हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट का एक टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये वीडियो का ड्यूरेशन जो रहेगा 4 से 5 मिनट का केवल रहेगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं। 2 लॉ को समझने के से पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, उसके फिगर के बारे में। आपको ये लॉ रटने नहीं है, आप एक बार फिगर को समझ लीजिए, आप खुद लॉ को समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो हमने बनाया है ये एक प्लेन है, प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? प्लेन मिरर। अब यहाँ कोई एक लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स। अब जब लाइट सोर्स से प्लेन पर कोई रे आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। एक बार आप बस समझ लीजिए इसको, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी प्लेन मिरर पे कोई रे आती है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और टकरा कर वापस चली जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। मतलब कोई लाइट सोर्स से प्लेन पर कोई रे आ रही है वो इंसिडेंट रे, और वापस टकरा करके वापस चली जा रही है वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। तो जब आई होगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर चली गई, देखिए इसको कहते हैं नॉर्मल। ये जो आपको दिख रही है ना, ये इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये आप याद रखिएगा, इसे नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, तो आप बताइए जब इंसिडेंट रे आई होगी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाई होगी, कुछ ना कुछ एंगल बनाई होगी, और गई होगी तो भी कुछ ना कुछ एंगल बनाई होगी। तो जब आई होगी तो वो एंगल बनाती है आई। इंसिडेंट रे, आई से इंसिडेंट तो आई एंगल बनाएगी, आर से रिफ्लेक्टेड तो आर एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस एंगल को हम नाम दे दें, अगर इस एंगल को नाम दे दें तो यहां लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे का एंगल है। ठीक है, और आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्ट वाला एंगल है ना, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसे कहते हैं नॉर्मल। बस अगर इतना आप समझ गए तो फिर ये अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। पहला रूल क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या कह रहा है? एक बार और समझिए। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, मतलब ये है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये क्या है? ये है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के तो इक्वल होते हैं। पहला रूल क्लियर हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। मान लीजिए, एक बात बताइए आप, ये क्या है? ये एक हमारा प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन में कौन कौन बोल रहा है इंसिडेंस करेंगे? इंसिडेंट रे, मतलब ये रे इंसिडेंट रे यहीं आ रहा है। ठीक है, एक ही प्लेन पे। फिर क्या? रिफ्लेक्टेड रे यहीं से जा रहा है, नॉर्मल यहीं है, मतलब तीनों जो रे हैं वो एक ही सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, मतलब पड़ रहे हैं। ठीक है, यही इसका क्या है? इसका सेकेंड लॉ है। आशा करता हूं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।